बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज की जो हमारी हदीस है वो है वालिदैन के साथ नेकी करो। तो बच्चों, वालिदैन के साथ हमेशा इज़्ज़त से, एहतराम से पेश आओ, क्योंकि अगर वालदा के कदमों तले जन्नत है तो बाप ही उस जन्नत का दरवाज़ा है। तो कभी भी उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करो, हमेशा उनकी इज़्ज़त करो। तो दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों में आप कामयाबियाँ समेट लोगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो लेक्चर है, वो हमारी एक्सरसाइज है 5.2। एक्सरसाइज 5.2 करने के साथ साथ हम यूनिट नंबर 9 में से थ्योरम नंबर 1 को भी कवर अप करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 करने से पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात अगर हम करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए। यानी आप कोई भी टू वैल्यूज ले लें, अगर आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करें तो वो हमेशा उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल ही रहेगी, और इसमें हमारे पास टू वैल्यूज, टू सेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। इसी तरह से हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या होगा कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है बी इंटरसेक्शन ए। ये हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हमारे पास थर्ड वन प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसमें हमारे पास थ्री सेट्स इन्वॉल्व होंगे, यानी ए बी और सी, ये तीन वैल्यूज हमारे पास इन्वॉल्व होंगी। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल, उसके बाद फर्स्ट वैल्यू हम छोड़ देंगे और बी और यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी। अब नेक्स्ट हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एंड सेम एज इट इज हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो यूनियन का साइन है वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड वन हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इस प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। जब हम इसको राइट करेंगे देन हमारे पास इसकी जो राइट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगी कि ए यूनियन बी, देन हमारे पास इंटरसेक्शन, ए यूनियन मल्टीप्लाई हो रहा है, अब सी के साथ आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। एंड सेम एज इट इज हमारे पास इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इट मीन्स कि यहाँ पर यूनियन हो जाएगा और यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो है वो यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वैल्यू हमारे पास यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगर हम ओवर यूनियन की बात करते हैं तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल, जब ये कन्वर्ट होगा तो हमारे पास हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं। और इसी तरह से हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ आ रहा है जो कि हमारा इंपॉर्टेंट लॉ है। ये हमारी एक्सरसाइज 5.2 में ये सारी प्रॉपर्टीज, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। डिमॉर्गन्स लॉ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर लॉन्ग। हमारे पास टू डिमॉर्गन्स लॉ है। अब डिमॉर्गन्स लॉ में क्या है, डिमॉर्गन का जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है उसमें ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल है।
जब हमारे पास A यूनियन B का कंप्लीमेंट है तो जो हमारी लेफ्ट साइड पे जो राइट साइड पे जब ओपन होगा तो A कंप्लीमेंट ये चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अब ये इंटरसेक्शन में कैसे आया, तो ये हमारे पास ला है, प्रूफ है, रिक्वायर्ड है, दिया हुआ है, तो इसलिए ये हमारे पास एज इट इज ही आएगा। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड ला है डी मॉर्गन का, A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट इक्वल है A कंप्लीमेंट। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो राइट साइड पर यूनियन में चेंज हो जाएगा, यूनियन B कंप्लीमेंट। ये हमारे पास डी मॉर्गन फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ है। अब हम इसकी एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं कि 5.2 एक्सरसाइज में, और इसके साथ ही हम फिर थ्योरम को भी कवर अप करेंगे। अब सबसे पहले हम एक्सरसाइज 5.2 पे आते हैं। 5.2 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें वैल्यूज गिवन है। इफ x इक्वल्स टू 1 2 3 5 7 से 19 एंड y इक्वल 0 2 4 6 8 and 20 and z equal 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23, ये वैल्यूज हमारे पास। अब यहां पर उसने कुछ पॉइंट्स आगे दिए हुए हैं, कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, उनको हमने सॉल्व करना है इन वैल्यूज को यूज करते हुए। तो मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले जो पार्ट यहां पर सॉल्व करने लगी हूं, पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में आपके पास वैल्यूज हैं। पार्ट नंबर 6 ले लेते हैं। x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। सबसे पहले तो हमें यहां पर ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम x यूनियन y फाइंड करेंगे। x यूनियन y इक्वल x की जगह पर आप x की वैल्यू पुट करवाओगे, वो आपके पास है 1 2 3 5, सॉरी x की वैल्यू 1 3 5, वन 3 5 7 और इसी तरह से 19 तक हमारी ये वैल्यूज चलती जाएंगी। यूनियन y की वैल्यू हमारे पास है 0 2 4 6 8 and 20 तक सोन। x यूनियन y। अब यूनियन में क्या होता है, हम सारी वैल्यूज को कंबाइन करके राइट कर देते हैं, बट जो वैल्यू 2 टाइम आती है उसे जस्ट 1 टाइम राइट किया जाता है। तो 0 1 2 3 4 5 इधर से लेकर 20 तक हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे पास था x यूनियन y। अब हम सेम एज इट इज जैसे हमने x यूनियन y फाइंड किया है, अब हम x यूनियन z फाइंड करेंगे। x यूनियन z, x की वैल्यू हमारे पास 1 3 5 7 and 19, यूनियन z की वैल्यू हमारे पास 2 3 5 7 11 13 17 19 and 23। जब हम यूनियन की बात करते हैं तो x यूनियन z, तो सारी वैल्यूज को हम कंबाइन करके राइट करेंगे। 1 2 3 5 7 और 23, यानी हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 5 7 and 23 तक ये सारी वैल्यूज हम कलेक्टिवली राइट कर देंगे। अब लास्ट में आप क्या करेंगे कि जो x यूनियन y फाइंड किया है और जो x यूनियन z फाइंड किया है, 1 हमारे पास यहाँ पर आ रहा था तो राइट कर दिया, 2 नहीं था तो 2 यहाँ से राइट हो गया, 3 था 2 टाइम आ रही है वैल्यू तो जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे, क्योंकि अगर 2 टाइम राइट करेंगे तो वो हमारे पास सेट नहीं होगा। सेम एज इट इज 5 है, 2 टाइम आ रहा है तो जस्ट 1 टाइम राइट करेंगे, और 23 तक ऑनवर्ड ये हमारी वैल्यूज जो है वो एज इट इज यूज होंगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि जो x यूनियन y हमने फाइंड किया है वो हमारे पास ये वैल्यू है, और x यूनियन z हमने फाइंड किया वो हमारे पास ये वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज का हमने लेना है इंटरसेक्शन।
सॉरी इंटरसेक्शन हमने लेना है। जो x यूनियन y की वैल्यू है, x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z, x यूनियन y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 20 तक, इंटरसेक्शन x यूनियन z की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3, 5, 7 एंड 23 तक। अब जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में हम कॉमन वैल्यूज को राइट करेंगे। तो कॉमन वैल्यूज हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं? 1 हमारे पास इसमें भी आ रहा है और इसमें भी है, 1 राइट कर लेंगे। 2 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, राइट कर लेंगे जी। 1 हमारे पास इंटरसेक्शन में क्या था कि कॉमन वैल्यूज हम राइट करते हैं, 1 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, वो हमने राइट कर लिया। एंड 2 हमारे पास इस सेट में x यूनियन y में भी आ रहा है और x यूनियन z में भी आ रहा है, 2 राइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास 3 राइट करेंगे। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं राइट करेंगे, तो इसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो भी राइट यहाँ पर कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो। 7 है, 11, 13, 17, 19 एंड 23। अब ये वाली जो वैल्यूज हैं ये 0 से लेकर 20 तक सारी ऑनवर्ड वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3 कॉमन वैल्यूज हम लिख रहे हैं, 4 नहीं है, 5। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 7, 11, 13, 17, 19। अब यहाँ तक हमारे पास 19 तक वैल्यू है क्योंकि कॉमन वैल्यूज हम राइट कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। अब ये हमारे पास वैल्यू फाइंड होगी x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। इसी तरह के आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद कंप्लीट करने हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आए अगर, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसने इसी तरह की कुछ आपको आइडेंटिटीज दी हुई हैं। उन आइडेंटिटीज को उसने कहा है कि सॉल्व करें। इसी तरह से x यूनियन y या a यूनियन b, तो हम डिफरेंट अल्फ़ाबेट से सेट को डिनोट करवा सकते हैं। तो डिफरेंट सेट्स उसने दिए हैं और उसके साथ ही कुछ उसने अपनी आइडेंटिटीज दी हुई हैं कि इनको प्रूव करें। तो यूनियन और इंटरसेक्शन अब आप बहुत अच्छे से इनको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपने खुद कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ वैल्यूज हमें दी हुई है। उसने कहा कि इफ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ u इक्वल्स टू, u की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड a इक्वल्स टू, और a की वैल्यू हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 एंड b इक्वल्स टू, b की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 5 एंड 7। देन वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इनमें से एक लॉ मैं आपको करवाऊंगी और सेकेंडली आपने खुद करना है। तो यहां पर डी मॉर्गन्स लॉ में a इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट इक्वल a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। सबसे पहले तो हमें यहां पर जो सॉल्व करनी है वो है ब्रैकेट। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे a इंटरसेक्शन b। a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन b की वैल्यू हमारे पास है 2, 3, 5 और 7। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है कि a इंटरसेक्शन b कॉमन वैल्यूज हम राइट करेंगे। कॉमन वैल्यूज हमारे पास 3, 5 एंड 7। जब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर ली, अब हम सॉल्व करेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट सॉल्व कैसे करेंगे, u का डिफरेंस लेंगे a इंटरसेक्शन b के साथ। u की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3, 4, 10 तक। डिफरेंस
ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर चुके हैं 3, 5, 7। यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। यू डिफरेंस मीन ऐसे एलिमेंट्स जो यू में तो हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। तो वो कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? वो हमारे पास होंगे 1, 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10। ये हमारे पास फाइंड हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हम वैल्यू राइट कर लेते हैं क्योंकि बाद में हमें अपनी वैल्यूज को चेक भी करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास है 1, 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10। अब हम इसकी राइट हैंड साइड लेंगे। ये हमने सबसे पहले ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसमें ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, कोई ब्रैकेट यूज नहीं हो रही, तो हम जब तक इस कॉम्प्लीमेंट को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम इन वैल्यूज को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें ए का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। अब ए का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? यू डिफरेंस ए। तो यू डिफरेंस ए में ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो जाएगा यू डिफरेंस ए मीन, इसको इस तरह से आप राइट कर लें, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यू डिफरेंस ए इक्वल यू की वैल्यू आपके पास है 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। डिफरेंस ए की वैल्यू है 1, 3, 5, 7 एंड 9। यू डिफरेंस ए मीन ऐसी वैल्यूज जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल, अब वो वैल्यू आ जाएंगी 2 क्योंकि 1 इसमें है और इसमें भी है इसलिए हम राइट नहीं करेंगे। 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा यू माइनस बी यानी यू डिफरेंस बी। यू की वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 से लेकर 10 तक। डिफरेंस बी की वैल्यू है 2, 3, 5 एंड 7। जब हम u डिफरेंस b की बात करते हैं b कॉम्प्लीमेंट, तो हमारे पास वैल्यू आएगी जो u में हो लेकिन b में ना हो। इट मीन्स के 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10। क्योंकि 2 हमारे पास इसमें है नहीं राइट किया, 3 है नहीं राइट किया, 5 है नहीं राइट किया। जो वैल्यूज u में हो लेकिन b में ना हो वो वैल्यूज हम राइट करेंगे। तो ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू और ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब हमने इनका यूनियन लेना है यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आपके पास है 1, 4, 6, 8, 9 एंड 10। यूनियन में क्या होता है कि सारी वैल्यूज को हम कंबाइन करके राइट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल। अब इसमें वैल्यू कौन कौन सी आ जाएंगी? 1, 2 एंड 4, 6, 8, 9, 10। 1, 2, 4, 6, 8 जो वैल्यूज खुद को रिपीट करती हैं उसे जस्ट 1 टाइम ही राइट किया जाता है। और ये हमारी थी राइट हैंड साइड। आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। अब देखें कि ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड, तो आप लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। या आप राइट कर सकते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, इसके लॉ के अकॉर्डिंग ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपका था डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसके नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी u की वैल्यू आपको गिवन है, x की वैल्यू उसने दी हुई है
और y की वैल्यू भी दी है। इसी तरह से आपने जो उसका डिफरेंस है, सबसे पहले आपने x डिफरेंस y ले लेना है, यानी ऐसी वैल्यूज, ऐसे एलिमेंट्स जो x में तो हों लेकिन y में ना हो, वो आप लिखेंगे। आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे और नेक्स्ट फिर आपने x इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इट मीन्स के सबसे पहले यहाँ पर आपने y का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करना है। y का कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करने के बाद फिर आपने x इंटरसेक्शन y लेना है। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट में, और एक्सरसाइज 5.2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने खुद कंप्लीट करने हैं। तो इंशाल्लाह आपसे ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन इनसे रिलेटेड डिमॉर्गन्स लॉ मैंने करवा दिए, सेकंड लॉ आप खुद करेंगे और रिमेनिंग पार्ट्स इसी तरह से आप ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हुए रिमेनिंग पार्ट्स को आप सॉल्व करेंगे। जहां कॉम्प्लीमेंट होगा वहां सबसे पहले आप कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे।